सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हमारे बीच में श्रीमान सुनील शुक्ला जी, जो मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, और श्री अवधेश शुक्ला जी शिक्षाविद हैं, अध्यापन का कार्य करते हैं। हमारे बीच में आप दोनों विभूतियाँ यहाँ विराजमान हैं। विषय है शिक्षा से ही संबंधित कि हमारी भाषा, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहने वाले हैं और निश्चित रूप से हमारी भाषा हिंदी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी भाषा ही कमज़ोर है तो बाकी सारा ज्ञान हमारा व्यर्थ का है। क्योंकि हमारे राष्ट्र कवि श्री भारतेंदु जी ने कहा है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। हमारी स्वयं की जो निज भाषा है वह समृद्ध होनी चाहिए, और कोई भी भाषा हमारी समृद्ध तभी होगी जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का ज्ञान होगा। क्योंकि भाषा की यह प्रकृति है कि वह व्यर्थ के शब्दों को नहीं ढोती है। हर शब्दों के सूक्ष्म आप एक दूसरे से अंतर है, वो पर्यायवाची ही क्यों न हो, पर उनमें भी आपसी कुछ न कुछ अंतर विभेद है। तो इसका ज्ञान अगर हमारे पास नहीं है तो निश्चित रूप से आज सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य संभाषण वगैरह में भी हम लोग देखते हैं, अध्यापन के समय अध्यापकों से भी जो गलतियां त्रुटियां हो रही हैं, यह निश्चित रूप से अच्छी नहीं, अशोभनीय है। क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहकर अगर अपनी हिंदी भाषा को नहीं संजो पा रहे हैं और उसके प्रति हम जागरूक नहीं हैं, तो हमारी भाषा कैसे समृद्ध हो, इस पर प्रकाश डालेंगे हमारे अभिन्न हृदय श्री अवधेश शुक्ला जी। महाराज जी के चरण कमल में प्रणाम करते हुए महाराज जी ने अवसर दिया तो भाषा कौशलों का अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा। इसके लिए कुछ प्रक्रियात्मक गलतियाँ हो रही हैं, त्रुटियाँ हो रही हैं। उनको अगर सुधार के उसका ध्यान रखा जाए और बच्चों के साथ कार्य करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए तो बच्चों में अपेक्षित भाषाई कौशल का विकास हो पाएगा। देखा गया है कि भाषा की 4 मूलभूत कौशलें हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो एक शिक्षक का दायित्व है कि कक्षा में बच्चों के साथ कार्य करने के दौरान वो अपने गतिविधियों को इस तरह से समायोजित करें जिसमें बच्चों का इन 4 कौशलों का विकास होता है, और साथ ही साथ सोचने की क्रिया भी चलती है। बच्चा सुने, बोले, पढ़े या लिखे तो अपने मन में मानसिक रूप से उसकी अंतर क्रिया भी करे, अपने सहपाठियों से भी करे और शिक्षक से भी करे, साथ ही साथ पाठ्य सामग्री से भी करे। तो इस बात का अगर शिक्षक ध्यान देता है तो गुरुजी हमको लगता है कि उस बच्चों में अपेक्षित भाषाई कौशल का विकास ग्रेड के स्तर पे हो पाएगा और बच्चा एक अच्छा पाठक, अच्छा सुसंस्कृत नागरिक और साथ ही साथ समाज में उत्पादक नागरिक की भूमिका निभा पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। बताया कि हमारी भाषा कैसे समृद्ध होगी, क्योंकि आदर्श राष्ट्र धर्म विद्यालय के माध्यम से हम एक शैक्षणिक संस्थान भी चलाते हैं। तो हमारे बीच में विद्वद्वय ने यह एक बहुत सुंदर सा एक वो दिया कि एक राय दिया कि वहाँ एक सुंदर सी लाइब्रेरी होनी चाहिए, और वह लाइब्रेरी बच्चों के अनुरूप हो, छोटे बच्चों के, जिसमें कि जो बच्चों के पहुँच में बच्चों के पहुँच बच्चे में स्वतः जाएँ और उनकी किताबों को पढ़ें, वहाँ बैठें, और वहाँ के बैठने और लाइब्रेरी में जो पुस्तकें उपलब्ध हों उससे उनका विकास निश्चित रूप से भाषाई विकास भी होगा और पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और जो हमारी भाषा हिंदी भाषा कमज़ोर हो रही है, मॉरल एजुकेशन जो कमज़ोर हो रहा है, वहाँ कहानियों के माध्यम से और भी कथानकों के माध्यम से उनका विकास होगा। तो हम आने वाले समय में आदर्श राष्ट्र धर्म विद्यालय प्रांगण में एक सुंदर सी लाइब्रेरी बच्चों के अनुरूप तैयार करवाएंगे। हमारे बीच में है सुनील शुक्ला जी, तो हम चाहेंगे कि आप महाराज जी के चरणों में प्रणाम। और महाराज जी ने जो विषय वस्तु उठाया है
हमारे बड़े भाई साहब से अवधेश शुक्ला जी ने जिस तरीके से लैंग्विस्टिक चीज़ों को, भाषाई चीज़ों को जानकारी हासिल करने के लिए व्याख्या किया है कि कैसे बच्चे को लर्निंग कराई जाए, भाषा को कैसे बच्चे को उसकी पकड़ बनाई जाए, भाषाई आधार पर कैसे पकड़ बनाई जाए, ये बड़ा अच्छा चीज़ बारीकी पॉइंट बताया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का बहुत सहृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। इस तरह के आपसी संगोष्ठी में जो बातें आती हैं वो निश्चित रूप से न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभदायी हैं। इसलिए ऐसी संगोष्ठियाँ प्राय हम लोगों के बीच में होनी ही चाहिए। एक बार बोला, भारत माता की जय।